नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भंडारीडीह गौस बाबा रोड में जमीन पर दखल दिखाने पहुंचे सिविल कोर्ट की टीम के साथ जमीन पर अपना दावा कर रहे लोगों से हुआ विवाद। नगर थाना पुलिस ने मामले को कराया शांत। कोर्ट के आदेश को मानने की कही गई बात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला इकाई के चुनाव को लेकर 4 बजे तक चली नामांकन प्रक्रिया। 7 अगस्त को होगा चुनाव। प्रमुख पदों के लिए कई डॉक्टरों ने किया नामांकन। चुनाव प्रभारी डॉक्टर एसके डोकानिया ने कहा, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाया जाएगा चुनाव। राष्ट्रीय मोदी वर्णवाल विकास महिला संघ गिरिडीह इकाई द्वारा सावन महोत्सव का किया गया भव्य आयोजन। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी ने की उद्घाटन। कई प्रकार के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एक दूसरे को भेंट किया गया पौधा। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर है खंडोली डैम। गेट के ऊपर से बहने लगा है पानी। इस नज़ारा को देखने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। जान को जोखिम में डालकर नहाते दिखे युवा। प्रशासन ऐसी जगह से बचने के लिए लोगों से कर रहे हैं अपील। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से पॉक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों के लिए रविवार को 3 बजे तक सिविल कोर्ट में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्थन प्रताप मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार झा, उपायुक्त रामनिवास यादव, जिला अधिवक्ता संघ सचिव चुन्नूकांत एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ने कहा कि पॉक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटनावाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी स्टेक होल्डर के लिए प्रदान किया गया है। इन दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न सत्रों पर किए जाने से पॉक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आज का वर्कशॉप सभी स्टेक होल्डर के लिए जैसे पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से अपील किया कि आज के इस वर्कशॉप के तकनीकी सत्र में विद्वान न्यायिक पदाधिकारियों एवं रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताए जा रहे दिशा निर्देशों का अनुपालन पॉक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों में करें, ताकि इन मामलों के पीड़ितों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके। मौके पर अन्य लोगों ने भी संबंधित विषय पर अपने अपने विचार को रखा। राष्ट्रीय मोदी वर्णवाल विकास महिला संघ गिरिडीह इकाई द्वारा सीओडी स्थित द सिटी क्राउन रिजॉर्ट में रविवार को पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रोफेसर विनीता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में गिरिडीह और आसपास की सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक हरे वस्त्रों, हाथों में मेहंदी और पूर्ण श्रृंगार के साथ भाग लिया। सावनी गीतों, लोक नृत्य, पारंपरिक गायन एवं विविध प्रतियोगिताओं ने उत्सव को जीवंतता प्रदान की। मुख्य आकर्षण के रूप में म्यूजिकल चेयर, ब्लाइंड फोल्ड विंदी प्रतियोगिता, हरी साड़ी रैंप वॉक और मेहंदी सजावट जैसी गतिविधियों ने उपस्थित महिलाओं को रोमांचित कर दिया। वहीं प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा, यह आयोजन गिरिडीह इकाई की संगठनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक समर्पण का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं में नेतृत्व व आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। संघ की ओर से इस भव्य आयोजन के लिए गिरिडीह इकाई को हार्दिक बधाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में सत्या सागर,
अध्यक्ष, अंजना मोदी सचिव, सीमा कुमारी कोसा अध्यक्ष, संध्या वर्णवाल संगठन मंत्री का अहम भूमिका रहा। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महिलाओं ने एक दूसरे को पौधे भेंट कर अधिकाधिक वृक्षारोपण की शपथ ली। यह पहल नारी संवेदना और पर्यावरणीय चेतना का सुंदर समन्वय थी। अंत में प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया। संघ की ओर से यह संकल्प लिया गया कि भविष्य में भी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम को आयोजन निरंतर किया जाएगा। कार्यक्रम में ललिता, गीता, सुमन, अंजू, खुशबू, सोनी, सुषमा, वीना, रेणुका, ऋतु, मंजू, अनीता, सुनीता, सुधा, श्वेता, पम्मी, सुरुचि समेत अनेक महिलाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। गांडी प्रखंड के अहिल्यापुर पंचायत के चितरपोकी गांव से भक्तों की एक जत्था रविवार की सुबह 9 बजे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक को लेकर सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। बोलबम जाने वाले भक्तों की जत्था में समाज सेवी सह वार्ड सदस्य मुकेश यादव समेत प्यारी यादव, विक्रम यादव, रेखा देवी, सुनीता देवी, सिंधु देवी, गुड़िया देवी व मुन्ना साव आदि शामिल थे। रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने अपने माता पिता समेत बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया व अपने गांव स्थित काली मंदिर व दूल्हाडी गांव स्थित दुर्गा मंदिर में माथा टेका और सभी बोल बम हर हर महादेव जैसी धार्मिक नारे लगाते हुए अपने निजी 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो से सभी सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गए। वार्ड सदस्य मुकेश यादव ने कहा कि आज हम पूरे परिवार समेत गांव के कई भक्त देवघर में जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल चलकर बाबा नगरी पहुंच देवघर में सभी जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद सभी वासुकीनाथ के लिए निकल जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करने के पश्चात सभी पुनः घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी
प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा चेताडीह स्थित मातृत्व सेवा सदन में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को एम्स देवीपुर देवघर की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा संथालिया के द्वारा नवजात शिशु की देखभाल किस तरह से किया जाए और स्तनपान के बारे में विस्तार से महिलाओं को जानकारी दी गई। डॉक्टर समीक्षा ने बताया कि मां का दूध नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार है और शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। क्लब के द्वारा नवजात शिशु एवं प्रसूति महिलाओं के देखभाल के लिए किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सीए शंकर अग्रवाल, सीए रवि गाडिया, कोषाध्यक्ष सीए दीपक संथालिया, पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, अजय गुप्ता, सीए राकेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष राजन कुमार, पूर्व अध्यक्ष अभिषेक छपरिया, पूर्व अध्यक्ष सुबोध मोदी, निक्की गाडिया, ऋतु संथालिया, मनीषा छपरिया इत्यादि की उपस्थिति रही और कार्यक्रम को सफल कार्यान्वयन में सभी सदस्यगण का सहयोग मिला। गिरिडीह दाम्पत्य रोटरी क्लब का 12वां परिवर्तन समारोह शनिवार को होटल अशोका इंटरनेशनल, गांधी चौक में हर्षोल्लास के साथ शनिवार रात 10 बजे संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्लब में नए नेतृत्व का स्वागत किया गया तथा सामाजिक परियोजनाओं की झलक प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नृत्य प्रतिभा एकेडमी द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद रोटरियन सिद्धार्थ गौरी सरिया द्वारा बैठक का संचालन किया गया। राष्ट्रीय गान एवं दीप प्रज्वलन के बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डीजीआई रोटरियन अनु नारंग तथा वशिष्ठ अतिथि के तौर पर एजी जोन 8 रोटरियन डॉक्टर आजाद समारोह में शामिल हुए। संस्थापक अध्यक्ष रोटरियन राखी कोहली ने स्वागत भाषण देते हुए अतिथियों को गुलदस्ते भेंट किए। समारोह में निवर्तमान सचिव रोटरियन सिद्धार्थ जैन ने वर्ष 2024 से 25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष रोटरियन सिद्धार्थ गौरी सरिया ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया। तत्पश्चात टीम सदस्यों को सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित सचिव रोटरियन अनित खंडेलवाल का परिचय पीपी डॉक्टर शीतल गौरी सरिया ने कराया, जबकि नए अध्यक्ष रोटरियन हरेंद्र सिंह मोगिया का परिचय रोटरियन आशिका जैन ने दिया। पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ गौरी सरिया ने क्लब कॉलर और गेवल हरेंद्र सिंह मोगिया को सौंपकर नए नेतृत्व को शुभकामनाएं दी। सचिव अनित खंडेलवाल और अध्यक्ष हरेंद्र सिंह मोगिया ने संबोधन में सामाजिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई और रोटरी वर्ष 2025 से 26 के विजन का अनावरण किया। तत्पश्चात नई टीम के सदस्यों का परिचय दिया गया। मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया, मुकेश जलान, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, वैभव सहवादी, डॉक्टर सुमन कुमार, अमित अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। ओवर सेरेमनी थी जिसमें मैं प्रेसिडेंट बना हूं हरिंदर सिंह और हमारे सेक्रेटरी अनित खंडेलवाल जी हैं और इनको इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए डीजी इलेक्ट हमारे धनबाद से रोटेरियन अनु नारंग जी आए हुए थे। थैंक यू। 2 अगस्त को रोटरी गिरिडीह कपल का 12वां पद स्थापना समारोह का आयोजन हुआ होटल अशोका में।
इस आयोजन की मुख्य अतिथि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटेरियन अनु नारंग जी थी, जो धनबाद से आई थी। पद स्थापना में पिछले साल जो 17 के प्रेजेंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने नया पदभार इस साल हमारे क्लब प्रेसिडेंट हरिंदर मोंगिया को और मेरे को एज अ सचिव दिया गया है। हमारी एक कोशिश रहेगी कि रोटरी का जो बीड़ा है सर्विस अबव सेल्फ, समाज सेवा करना, वो कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग का इस साल का मेन उद्देश्य है लड़कियों को फ्री सर्वाइकल कैंसर्स के वैक्सीनेशन दिलाना और वृक्ष लगाना। उस पर हम लोग का खास फोकस रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ गिरिडीह की जनता से वो भी हमें साथ देंगी इस सुनहरे चीज़ को। धन्यवाद जी। आज 2 अगस्त को हमारी रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल ने आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की है, जो कि हर साल हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होती है। और आज हमारी 12th इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो धनबाद की DGE अगले साल के जो नए प्रेसिडेंट को अपनी जगह देते हैं और पुराने प्रेसिडेंट उस जगह को छोड़ के जाते हैं। और इसी तरह का प्रोसेस ये हर साल होता है। और इसमें रोटरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें हर सोशल काम, हर सोशल चीज़ें जो हैं वो ब्लड डोनेशन से लेकर के किसी की सेवा करनी है, ये सेवा के नाम का ही समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ हम लोग सर नए सत्र के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी, नए सत्र के लिए हमारे अध्यक्ष हैं हरिंदर सिंह मोंगिया जी, और सेक्रेटरी हैं अनित खंडेलवाल जी। तो और पुराने जो हमारे थे प्रेसिडेंट वो सिद्धार्थ वरिकर और उनके सेक्रेटरी सिद्धार्थ जैन। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोर्ट के आदेश और प्रशासन के जोरदार प्रयास के बाद भी भंडारीडीह गौस बाबा रोड में एक विवादित जमीन पर दखल कब्जा नहीं हो सका। भारी विवाद हो जाने की वजह से रविवार शाम 4 बजे प्रशासन की टीम यहां से लौट गई। असल में जमीन पर दखल दिलाने पहुंची सिविल कोर्ट और पुलिस की टीम के साथ जमीन पर अपना दावा कर रहे लोगों का विवाद हो गया, जिसके बाद नगर थाना पुलिस की टीम ने विरोध कर रहे लोगों को समझाते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह गौस बाबा रोड में एक विवादित जमीन, जिस पर एक स्कूल का संचालन किया जा रहा था, उसी जमीन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा धनबाद निवासी मोहम्मद नौसाद के पक्ष में फैसला सुनाई गई और कोर्ट से उन्हें जमीन पर दखल दिलाने के लिए कोर्ट के द्वारा गठित टीम में शामिल अधिकारियों के साथ नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जमीन पर दखल दिलाने का काम शुरू किया। जिसके बाद दूसरे पक्ष के बुढ़िया खाद निवासी मोहम्मद अनीस अंसारी और उसके लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों ओर से खूब बहस हुई और झड़प की नौबत आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने दखल का काम रोक दिया और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर मौके से लौट गई। इस दौरान मजिस्ट्रेट सब BDO गणेश रजक ने कहा
के विरोध करने वाले जिन लोगों का भी चेहरा वीडियो फुटेज में आया उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर कोर्ट से डिग्री लेकर आए मोहम्मद नौसार ने कहा कि गलत तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। इन्होंने प्रशासन से जमीन को वापस दिलवाने की मांग की है। यहाँ भंडारी डी में गौस बाबा रोड के पास एक प्राइवेट स्कूल संचालित होता है। वहाँ पर जमीन विवाद कई दिनों से चल रहा था और कोर्ट के आदेश था कि एक पक्ष के फेवर में जो आदेश आया उसमें से दखल दहानी कराने का आदेश हुआ था। इसी के लिए आज दिया गया। लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया, बिना मतलब का झमेला किया गया, जिससे चलते आज दखल दहानी नहीं हो पाया था। तो उन लोगों पे कार्रवाई होगी क्या सर? नियम संगत के कोर्ट में हमको फाइल करना ही पड़ेगा। तो इनके अगेंस्ट में लिख के हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ठीक से अभी 18 साल कोर्ट में केस चला है। केस का हम लोग का डिग्री हो गया है। हम लोग दखल के लिए किए थे, केस किए थे, वो भी जीत गए। हम लोग दखल के लिए आज हम लोग आए हुए थे। यहाँ पर कुछ लोगों को जो है कब्जा के लिए रोका गया है। माफिया लोग को लेके खड़ा कर दिया गया है कि मतलब जो ज़मीन को लोग जो है कब्जा नहीं दे, और लड़ाई झगड़ा का मूवमेंट बनाया जा रहा है। तो प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग को जो है हमारा ज़मीन को दिया जाए। बहुत दिनों से हम लोग को जो है गुमराह किए हुए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग धनबाद के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौसाद आलम है। कितना ज़मीन है ये 40 डिसमिल ज़मीन है और उधर 71 डिसमिल ज़मीन और है हमारे का, वो जो माफिया कब्जा कर लिया अभी। कहाँ पर आपका ज़मीन है वो? ये बगल में ही है हमारा। प्लॉट नंबर 304, 305, 304, 295, 195, 196, 185। ये जो दखल दहानी आज हो रहा था कितना नंबर प्लॉट है? ये आपका 299 प्लॉट है। मारवाड़ी महिला सम्मेलन गिरिडीह सृजन शाखा की सदस्यों के द्वारा रविवार सुबह 8 बजे पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला में गौ सेवा की गई। इस दौरान वृद्धा गायों एवं बछड़ों को गुड़, केला, हरी सब्जियां खिलाकर गायों की सेवा की गई। इस दौरान सदस्यों ने संयुक्त रूप से गौ माता की सेवा कर संस्था के सभी सदस्यों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की सेवा आने वाले दिनों में भी लगातार किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष प्रिया जलान, सचिव निधि खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष मेघा जलान, निक्की गाडिया, कोमल केडिया, सलोनी सिंघानिया, लीना झुंझुनवाला, स्वाति बसईवाला, रक्षा जलान आदि ने सराहनीय भूमिका निभाई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं
हम हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया मोड़ के पास रविवार सुबह 8 बजे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक के पलटने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह ट्रक के चालक को बाहर निकाला। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक सिलीगुड़ी से झाड़ू बनाने वाली घास लेकर रांची जा रही थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह का चुनाव प्रक्रिया शुरू 31 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा। नामांकन श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.के. डोकानिया के समक्ष विभिन्न पदों के लिए डॉक्टर ने किया अपना नामांकन दर्ज। नॉमिनेशन के चौथे दिन अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव पद के लिए डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा और कोष अध्यक्ष के लिए डॉक्टर नुतन लाल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस इलेक्शन कमेटी में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.के. डोकानिया, डॉक्टर बी.एम.पी. राय, डॉक्टर एस.पी. मिश्रा, डॉक्टर आज़ाद, डॉक्टर इंदिरा सिंह की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया कराया जाएगा। वहीं नामांकन के दौरान डॉक्टर उत्तम जलान, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर बी. हेब्रम, डॉक्टर विप्लव शास्त्री सहित अन्य डॉक्टर मौजूद थे। किन किन पदों में किया? IMA गिरिडीह ब्रांच के पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए डॉक्टर रियाज अहमद और सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर रितेश सिन्हा और ट्रेजरर के लिए
डॉक्टर नूतन लाल, इन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कोषाध्यक्ष की कितने कब तक है सर नॉमिनेशन का डेट? ये डेट 9 तारीख तक है। 9 अगस्त तक। 7 तारीख है, 9 तारीख 7 अगस्त 7 तक है। ये चुनाव कब तक होना? चुनाव की जरूरत पड़ेगी तो चुनाव हो। नहीं सर, लेकिन नॉमिनेशन हो रहा है तो चुनाव का तो प्रक्रिया पूरा होगा ही ना, या नॉमिनेटेड होंगे? या इलेक्टेड होगा या नॉमिनेट होगा? ना, नॉमिनेटेड की बात नहीं है। अगर और भी नॉमिनेशन फाइल होंगे तभी चुनाव प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं फाइल होते हैं तो चुनाव की जरूरत नहीं। थैंक यू। निर्विरोध। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।